हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे अबाउट द ऑर्थो इफेक्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए देखते हैं ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। तो बेंजोइक एसिड जो है, इस बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे हम कैसा भी ग्रुप लगाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, वो इस बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। यानी अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट, any substitution at ortho position will increase the acidic strength of benzoic acid। यानी बेंजोइक एसिड से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होगा वो अपन देखते हैं। सबसे पहली बात, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो हम यहां से इसके H+ को रिलीज करेंगे। H+ को रिलीज करने के बाद यहां बन जाएगा COO- और यहां होगा मिथाइल। इस मिथाइल के प्लस आई की वजह से यहां पे जो नेगेटिवली चार्ज पीसी बनी है वो डीस्टेबलाइज होनी चाहिए, जिस वजह से ऑर्डर शुड बी रिवर्स। यानी इन दोनों में एक्चुअली ऑर्डर आना चाहिए था ये, बट दिस ऑर्डर इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें कुछ और हो जाता है। होता कुछ ऐसा है, ये मिथाइल और ये जो CO2 नेगेटिव है, COO नेगेटिव, इनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके अबाउट रोटेशन हो जाता है। रोटेशन होने के बाद ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस पाई बॉन्ड में और बेंजीन के पाई बॉन्ड में रेजोनेंस इनहिबिट हो जाता है, यानी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड मस्ट बी लाई इन सेम प्लेन, दे मस्ट लाई इन सेम प्लेन। तो अगर अब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा तो उससे बेनिफिट क्या हुआ। स्टूडेंट नॉर्मली क्या सोचते हैं, रेजोनेंस नहीं हो रहा तो नुकसान हो गया। नहीं, बेनिफिट हुआ। कैसा बेनिफिट हुआ आइए देखते हैं। अब यहां रेजोनेंस हो नहीं पाएगा, तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, जिससे यहां जो दूसरा पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, बाकी सब नीचे सेम होगा। तो बेसिकली दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नोन एज इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट RS, जिनकी स्टेबिलिटी सेम होती है, दे हैव सेम स्टेबिलिटी। तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, जिस कारण दोनों ऑक्सीजन एटम पे ये नेगेटिव चार्ज परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना यूनिफॉर्म होता है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आपने देखा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगने से, रिपल्शन होने की वजह से, रोटेशन होने की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाया। किसके साथ? बेंजीन के साथ। जिससे एक्चुअल रेजोनेंस जो हुआ, एक्चुअल चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दैट इज मोर इफेक्टिव, मोर यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं किस पे? दोनों ऑक्सीजन एटम पे, जो पहले नहीं हो पा रहा था। तो डिस्पाइट द मिथाइल शोइंग प्लस आई, जिसको करना क्या चाहिए था? डीस्टेबलाइज, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर गया? स्टेबलाइज कर गया। सो दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे बेंजीन लेंगे, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना है। तो ऑर्थो पोजीशन पे हमने कोई भी ग्रुप लगाया, ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करके रोटेशन होगा इसका, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट। रोटेशन की वजह से यहाँ पे अब जो बाद में रेजोनेंस होगा दैट विल बी मोर इफेक्टिव, हेंस दिस इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड। एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि जब ये बेंजोइक एसिड नहीं है तब इस इफेक्ट को नहीं लगाना है। यानी अगर ऐसा कुछ आए तो इस केस में जो नॉर्मल ऑर्डर आता है वही फॉलो होगा। इस केस में बेंजोइक एसिड नहीं है तो मिथाइल का प्लस आई जो होगा ये नॉर्मल तरीके से क्या करेगा? वो CO नेगेटिव को डिस्टेबलाइज ही करेगा। इन दैट केस इसी की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो दिस नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब इन तीनों कंपाउंड्स में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एमी लगा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। तो A, B एंड C में सबसे एसिडिक तो होगा A। अब देखिए B और C में अपने को कंपेयर करना है, तो B और C में B में ऑर्थो इफेक्ट अब नहीं लग रहा, तो हम देखेंगे ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो हमने देखा मिथाइल जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई शो कर रहा है एंड प्लस H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, तो इसलिए C इज बेटर देन B। आंसर विल बी A, C, B। तो आइए लेट अस रिकैप, रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस। मैंने क्या बोला? आई हैव सेड कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाओ, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे चाहे खींचे,
उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। रीजन भी, ऑर्थो पोजीशन पे जब हम कुछ लगाते हैं तो उससे रिपल्शंस होती है। रिपल्शंस होने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करता। बेंजीन के साथ रेजोनेंस ना करने की वजह से बेनिफिट होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनता है, इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होती है। फिर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे और मैंने बताया कि आपको नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन में इसको अप्लाई ना कीजिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।